का घर। सोनल एक समझदार पत्नी थी। वह घर की सभी जिम्मेदारी बाखूब निभाती। सोनल आगे पढ़ने की बहुत इच्छुक थी। वह इस विषय में अपने पति से बात करना चाहती थी, जिससे उसके मन में उथल पुथल चल रही थी। सुबह का नाश्ता परोसने के बाद सोनल पति से अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में बात करती है। नीरज सोच में पड़ गया और बोला, अब आगे पढ़कर क्या करोगी? घर के काम काज से वक्त मिलेगा तुम्हें? सोनल ने कहा, जी मैं सब संभाल लूंगी। नीरज ने कहा, मैं माँ पिताजी से विचार विमर्श करके बता दूंगा। 1 महीना बीत गया और नीरज इस बात को किसी बहाने टालता रहा। सोनल अब भी मन में आस लगाए बैठी थी। एक दिन सोनल ने खुद बात करने की ठानी। नीरज अपने दोस्तों के साथ शाम को घर पर आया। उस दिन सोनल का जन्मदिन था, लेकिन किसी को सोनल का जन्मदिन याद नहीं आया। नीरज के एक दोस्त ने पूछा, भाभी जी क्या करती हैं? नीरज ने कहा, सिर्फ घर के काम और कुछ नहीं। नीरज को अपने दोस्तों की कदर थी, लेकिन क्या सोनल की थी, जो जीवन संगिनी बनकर जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ निभाती थी। जब सभी दोस्त चले गए तो सोनल ने फिर से अपनी पढ़ाई के बारे में बात की। नीरज ने सोनल से कहा कि अभी वक्त बीत चुका है, अच्छा होगा कि तुम घर के काम काज देखो। घर के किसी भी सदस्य को सोनल का जन्मदिन याद न था, लेकिन उसकी 8 साल की बेटी और 6 साल के बेटे को याद था। दोनों ने फूल और सुंदर कार्ड देकर माँ को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी। सोनल ने चुपचाप आंसू पोंछ लिए और बच्चों को गले लगा लिया। अपने दिन उसने घर का सारा काम निपटाकर अपने पति से कहा, मैं आज माँ के घर जाऊंगी। पति, क्यों, सब ठीक है ना? सोनल ने धीरे से कहा, मुझे छुट्टी चाहिए। नीरज ने हाँ कहा और सोनल शाम को अपनी माँ के घर चली गई। सबके सपनों को अपना कहकर जीने वाली सोनल को बहुत बड़ा धक्का लग गया था। परिवार को 2 दिनों में ही सोनल की कमी खलने लगी थी, लेकिन क्या सच में ये सोनल की कमी थी या उनकी इतनी सारी जिम्मेदारियां सब संभालने में सक्षम नहीं थे? सोनल घर को जोड़कर रखने वालों में से थी और वह खुद 4 दिनों में वापस आ गई, लेकिन उसके मन में ये दुख अवश्य था कि किसी ने भी उसके सपनों की कदर नहीं की। उसने ज़िंदगी से समझौता कर लिया और फिर से अपनी जिम्मेदारियां निभाने में लग गई। आखिर में उसने नीरज से कहा, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। वह अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी करेगी और एक काबिल इंसान बनेगी। नीरज इसके आगे कुछ नहीं कह पाया और वहाँ से चला गया। हालात सिर्फ सोनल के ही नहीं, ना जाने कितनी औरतों के हैं जो चुपचाप अपने अरमानों का गला घोंटकर परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।